नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं अभिभावकों से मुखातिब होना चाहता हूं। अभिभावकों से एक अपील करना चाहता हूं कि जिस हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि विद्यालयों में फिजिकल रूप से आगे पढ़ाई अभी हो पाएगी। ऐसे में आपसे निवेदन है कि बच्चों का 2 साल में जो नुकसान हुआ है वह बच्चों के लिए, संस्था के लिए और आपके लिए भी कहीं न कहीं घातक है। इस नुकसान की भरपाई बिना आपके सहयोग के नहीं हो सकती है। विद्यालय में जब आप जाएंगे, बहुत कम ही ऐसे विद्यालय होते हैं जो आपको फीस से लाभ देंगे जिन महीनों में विद्यालय बंद होगा, अर्थात फीस आपसे लगभग पूरी ही पड़ेगी। तो ऐसे में क्यों ना अपने बच्चों को पढ़ाई में व्यस्त रखें। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई शुरू हो गई है। जिन विद्यालयों ने नहीं शुरू की है वो अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। बच्चों का मानसिक पतन जो होता है उसकी भरपाई समय के द्वारा नहीं हो पाती है, न मेरे द्वारा, न विद्यालय के द्वारा, न आपके द्वारा। करना, जब भी विद्यालय आपसे आग्रह करें, आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बाध्य रहें। सबके घर में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां एंड्रॉइड फोन ना चल रहे हो। सबके घर में चल रहे हैं लगभग। इस स्थिति में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जब विद्यालय कहें तो बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने के लिए अवश्य बैठा लें। विद्यालय से संपर्क करें यदि कहीं कोई समस्या आ रही है। समय समय पर मैं वीडियो के माध्यम से भी सूचित करता रहता हूं, समझाता रहता हूं। विद्यालय जब ऑनलाइन कक्षाएं चलाएंगे तो आपको सूचित अवश्य करेंगे, मीटिंग भी रखेंगे और आपको निर्देशित भी करेंगे कि किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है। ध्यान रखना है आपको कि बच्चे को जो ज्ञान मिलता है, जो पढ़ाई मिलती है, वो कभी भी निष्फल नहीं जाती है। ये अलग बात है कि कोई बच्चा कम सीख रहा है, कोई बच्चा ज्यादा सीख रहा है। किसी की आईक्यू लेवल कम है, किसी की ज्यादा है, लेकिन सीखेंगे सभी। आप ऐसा ना समझें कि आपका बच्चा कमजोर है साहब, ऑनलाइन में क्या सीख पाएगा। जरूर सीखेगा यदि आप कोशिश करेंगे, आपका विद्यालय कोशिश करेगा, आपके अध्यापक कोशिश करेंगे। जब आप लोग कोशिश करेंगे तभी बच्चा कोशिश करेगा। आप यह ना समझें कि अकेले बच्चा कोशिश कर पाएगा और पढ़ पाएगा, सीख पाएगा। पढ़ाई कभी भी निष्फल नहीं जाती है। इसका एक जीवंत उदाहरण मेरा एक विद्यार्थी था जिस पर मैं प्रयास किया करता था और उसने वो सारा कुछ सीखा। आईक्यू लेवल भी मैंने उसका निकाला था, बहुत हाई था। उस उम्र में जब वह कक्षा 4 में था तो उसकी नॉलेज हाई स्कूल के बराबर थी। आप उसे कोई भी चीज समझाएं, उसे एक ही बार में समझ में आ जाती थी। बहुत फास्ट सीखने की क्षमता थी उसकी। यह एक अलग बात है कि गलत संगति में पढ़कर वह पढ़ाई से कुछ दिनों दूर रहा, कुछ वर्ष दूर रहा, फिर पढ़ाई के पीरियड में आ गया। आज बीटीसी कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब टीचर्स तक बीटीसी कर रहे हैं, प्राइवेट अध्यापन करने वाले, वह भी फेल हो रहे हैं, वह फेल ना होकर के अच्छे मार्क्स लाया। जल्द ही वह टेट पास करेगा और अध्यापक बनेगा। हालांकि ये अलग बात है कि मैंने उसके लिए क्या सोचा था, वो अलग बात है। क्षेत्र बदलते रहते हैं, पढ़ाई किसी न किसी क्षेत्र में जरूर काम आती है। कहने का मेरा मतलब यह है, अर्थात अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, लगातार वॉच करते रहें, क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसका आईक्यू लेवल क्या है। उस हिसाब से शिक्षक अगर मेहनत कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसे बताएं कि इस हिसाब से मेहनत करिएगा। यदि आप समझदार हैं तो, यदि आप नहीं समझदार हैं तो कंसल्ट करिएगा किसी अच्छे शिक्षक से। उसके बाद उसकी कोचिंग और जो भी है वो लगाइएगा, विद्यालय में पढ़ाइएगा। विद्यालय यदि बंद भी रहते हैं
तो नुकसान किसी न किसी तरह से आपके बच्चे का हो रहा है, विद्यालय का नहीं हो रहा है। विद्यालय तो यह समझ लेंगे कि 4 महीने अगर हमारा विद्यालय बंद रहा है, फीस नहीं आ रही है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके बच्चे के वो 4 महीने कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। किताबें आपके पास है, कॉपियां आपके पास है बच्चों की, और हर व्यवस्था आपने की है, क्योंकि 4 महीने विद्यालय खुल चुके हैं। विद्यालयों का कार्य पूरा हो चुका है। ड्रेसेस उन्होंने बेच ली, बुक्स उन्होंने बेच ली, टाई बेल्ट बिल्ला और पता नहीं क्या क्या आपको दे दिया। वो तो अपना उसी में तेल पूरा कर लेंगे। आपको क्या करना है ये आपको सोचना है, आपको अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना है। विद्यालय खुलेंगे, वो आपको फोर्स करेंगे इन महीनों की भी फीस दीजिएगा जिनमें विद्यालय बंद रहा है, और आप देंगे, क्योंकि आपको बच्चे की साल खराब नहीं करनी है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, विद्यालय वालों को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी होती है, लेकिन मैं अभिभावकों की तरफ से इस बात को कह रहा हूँ। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका ड्रेस का पैसा, आपका फीस का पैसा, आपकी किताबों का पैसा व्यर्थ ना जाए, तो आप ऑनलाइन माध्यमों से पढ़वाएं। फिजिकल रूप से आप कोचिंग के लिए किसी टीचर को अवश्य रखें, क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन में दिक्कत आती है तो उन्हें वो शिक्षक बता सकता है, सिखा सकता है, और वो पढ़ाएगा भी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आपकी पढ़ाई होगी। कुछ अभिभावक रजाई तान के सो रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि हमें अपने बच्चों के लिए प्रयास करना है, मेहनत करनी है। आशा है आप मेरी बात को अवश्य समझ रहे होंगे। यदि समझ रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऑनलाइन कक्षाओं को अवश्य दिलाएं, स्वयं पढ़ाएं, कोशिश करिएगा बच्चों का आपके नुकसान ना हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ मैं टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ शिक्षण सामग्री भी ग्रुप में प्रेषित करूंगा वीडियो के माध्यम से, जिससे आपके बच्चों का लाभ होगा, आप स्वयं पढ़ा सकेंगे अपने बच्चों को। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जिन्हें आवश्यकता है इसकी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।